नाज़रीन, आप PS67 से हमारी कवरेज देख रहे हैं और आपको हमने ये दिखाया कि घरों के अंदर गटर का पानी, उसके बाद जो पीने का पानी होता है जो नलों के जरिए आ रहा है वो गटर का पानी। लेकिन इसके बाद हम पीपल्स पार्टी के कैंप भी गए, वहाँ जो यूसी चेयरमैन थे उस इलाके PS67 के जैसे इलाके में हम गए हुए थे, उन्होंने अपनी तरफ से तौजी पेश करने की कोशिश करी थी कि नहीं मसला यूँ नहीं है, ये बल्दियाती इदारों ने कुछ नहीं किया, ये कुछ नहीं हुआ। लेकिन इस वक्त मैं एक बड़ी अहम जगह आ चुका हूँ। ये वो जगह है जो कब्रिस्तान है इस वक्त है, यहाँ कई कब्रें इस वक्त हैं। बड़ा कदीम कब्रिस्तान है, मिल्लताबाद का इलाका PS67 का ये इस वक्त है। इस कदीम कब्रिस्तान में आप चारों तरफ कचरे के ढेर और गटर का पानी बदबूदार, जहाँ खड़ा होना इस वक्त मुश्किल है, इतनी शदीद बदबू है। और इसके आसपास, इस कब्रिस्तान के आसपास रिहायशी आबादी है इस वक्त जो हमें नजर आती है और कुछ लोग भी हमारे साथ खड़े हुए हैं। ये PS67 हम आपके सामने हालात दिखा रहे हैं, आपको आपकी आंखों से आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से ये तमाम चीज़ें यहाँ पर हैं और लोग कुछ खड़े हैं साथ। कब से ये हालत है यहाँ पर? ये अगर कम से कम इनको हो गया था 10 से 15 साल हो गए इसी चीज़ को। इसी चीज़ हम देखते हुए आ रहे हैं। ये इलाका यहाँ देखो, हस्तियाँ भी हैं इस कब्रिस्तान के अंदर। इन्होंने जो MQM वालों ने, पीपल्स पार्टी वालों ने ये जो कराया, मेन मकसद है ये तो इधर इंसान रहते हैं या पानी कब्रिस्तानों में जा रहे हैं या कब्रें, जगह नहीं है दफनाने के लिए। इस इलाके के बड़े मसले मसाइल हैं। अभी हमारा मीर साहब हमें हम इंशाल्लाह कोशिश करें पाक ज़मीन पार्टी को जिताने के लिए, क्योंकि ये मसले मसाइल अल्लाह हल करेगा और पाक ज़मीन पार्टी का इंशाल्लाह वसीला एक आया कि इसलिए ये जो चीज़ नहीं। लेकिन ये अभी यहाँ से जो आपका ये जो MP है, यहाँ का चेयरमैन है, वो MQM का है? कौन है? MQM का चेयरमैन तो MQM का है। ये कब्रें यहाँ पर थी, यहाँ पे ये जिसमें पानी आ गया था। बहुत पुराना कदीमी कब्रिस्तान है ये, मगर अब पानी जो गंदा, ये सीवरेज का पानी आप देख रहे हैं तो इस वजह से यहाँ कौन दफनाएगा। अच्छा, इसके अलावा पीने का पानी नहीं आ रहा है। 1 महीना हो गया इस इलाके के अंदर पानी खोलते हैं तो गटर का पानी जो होता है वो लाइनों की डैमेज की वजह से आता है। चेयरमैन नाहिले फंड सारा खा रहे हैं, नालियों की शीट नहीं निकाल रहे हैं, उसकी वजह से इनको पानी यहाँ निकालना पड़ता ताकि वो पानी रोडों पे ना निकले। ये वोट मांगने आपसे से पहले किसको वोट दिया था? तकरीबन हमें 27-28 साल हो गए। आप वोट किसे देते रहे इससे पहले? वोट PP को भी किए हमने, MQM को भी, दोनों को ही किया, दोनों को ही आजमा के देख लिया हम लोगों ने। लेकिन अभी मुस्तफा कमाल साहब की सरबराही में और PSP के सरबराही में आप लोग भी आए। अभी हम इनके कैंडिडेट से बात भी करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो ये तो बदतरीन हालात हैं। कदीमी कब्रिस्तान होने के साथ इधर बुजुर्ग जो हैं वो हस्तियाँ, उनकी कब्रें भी हैं। साईं जोडेल शाह बादशाह उसकी दरगाह भी है। प्लस यहाँ जितना भी गंदगी का पानी यहाँ ही आता है, यही फिल्टर होके और पानी लोगों को पिलाया जाता है, जिससे बीमारियाँ फैल रही हैं, बच्चे यही पानी पिलाया जा रहा है। यही पानी जो है वापस जाता है पैक होके, उनको ही फिल्टर करके वापस देते हैं। मगर ये अब पानी तकरीबन साल 1.5 साल से ऐसे के ऐसे खड़ा हुआ है, कोई निकासी। देखें, ये मसला इस वक्त हैदराबाद में हम इससे पहले भी आपको दिखा चुके हैं PS67 के ही हलकों में कि ये पानी जो आप देख रहे हैं इस वक्त, अगर ये देखें तो ये पानी जो यहाँ से जा रहा है ये आगे ड्रेनेज की सूरत में नहर के में जो फलीली नहर है वहाँ तक जा रहा है। और फिर यही पानी हैदराबाद शहर को पानी की सूरत में जो सप्लाई हो रहा है, जिसको जो पीने के लिए पानी इस्तेमाल होता है या दीगर ज़रूरत के लिए इस्तेमाल होता है, वो ये पानी इस वक्त है हैदराबाद का। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। आप कुछ ये पानी को तकरीबन हम छोटे से थे, जब से भरा हुआ है मशीनें चलती हैं, कम हो जाता है फिर बढ़ता है, इसकी रुकावट नहीं है। परले पाड़े का भी पानी इधर आता है, जूलर शाह कॉलोनी का, और अब यहाँ का भी शुरू हो गया। ये तकरीबन पानी ख़त्म नहीं होता। उधर मशीनें लगी हुई हैं, हर चीज़ है, मशीन चलती नहीं है, तनख्वाहें उनको मिल रही। बहुत कुछ समझाया कि भाई इधर मैयतें आती हैं, इधर लोग पानी है ना भर रहे हैं, इस पूरे हैदराबाद का पानी इस जगह पे आ रहा है, मगर कोई गौरियत नहीं करी जा रही, यहाँ पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। इधर जो भी आ रहा है सब अपना वो कर रहे हैं मफाद। ठीक है जी, आप इस वक्त देख रहे हैं हमारी कवरेज हैदराबाद। कब्रिस्तान आपने देखे, लोगों के हालात ज़ार देखे। आगे एक कैंडिडेट कॉर्नर मीटिंग अपनी कर रहे हैं PS67 के PSP की तरफ से, उनकी तरफ बढ़ते हैं। ये इलाका हमने पीपल्स पार्टी की राय आपको दिखाई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप में भी जाएंगे, PSP के कैंडिडेट भी हमारे साथ मौजूद हैं।
आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर ये लोगों से खिताब कर रहे हैं, खवातीन यहाँ मौजूद हैं, यहाँ इस पर मर्द हज़रात मौजूद हैं। हिस्टोरिकली इस कॉन्स्टिट्यूंसी को देखते हुए क्या पीएसपी भी आगे बढ़ सकेगी, इधर से ये देखेंगे। और इनके पास हल क्या है मसाइल का, आपको मसाइल दिखाएं यहाँ के, इनके पास हल क्या है। तो जाते हैं, मीर अतीक तालपुर साहब हमारे साथ मौजूद है। बदल नहीं सकता। अतीक साहब कैसे जी, कैसे अतीक साहब, क्या यहाँ पर, क्योंकि हमने जो देखा है बुनियादी तौर पर बदतरीन गटर के इस पर बदबू और पानी, जिसकी वजह से बीमारियां पैदा हो रही हैं। इवन बुनियादी मसला पानी का है, इस पूरे हल्के को हम सुबह से कवर कर रहे हैं। हल क्या है आपके पास इस मसले के लिए? देखिए नहीं, पहले तो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो टोटली नाकस है। वो लोग किसी न किसी के रखे हुए हैं। अभी आप इस वक्त पानी नहीं है क्योंकि वासा बोर्ड का जो चेयरमैन है वो इस वक्त शगुफ्ता जुमानी साहब का भाई बैठा हुआ है। मैं स्ट्रेट नाम ले रहा हूँ क्योंकि लोगों के पास पानी नहीं है। मेरी माएँ बहनें ये बिलक रही हैं, ये परेशान है, ये कह रही हैं भाई वोट किसको दें? जिसको दिया है लसानी बुनियादों पर दिया हमेशा, उससे तो कोई फायदा मिला नहीं हमें। सिंधी महाजर को लड़ाया, हमें यहाँ कौम परस्ती कराई गई, हमें लोगों से लड़वाया गया भाई को भाई से। आज इन्होंने अपने मुफादात के लिए फायदे लिए। कहाँ है आज गरीबों के यहाँ नुमाइंदे? कहाँ हैं यूसी चेयरमैन? कहाँ हैं यहाँ? कहाँ है टाउन नाजिम? कहाँ है भाई? कहाँ है जिले के जो मेयर साहब हैं? किधर हैं? लोग तो कह रहे हैं 2-2 3-3 महीनों से शक्लें नहीं देखी। कौन देगा इनको पानी? आज आप पूछे 1-1 1.5 महीने मेरी माँ बाप बताए है पानी? कब से पानी आपको नहीं मिला यहाँ पे? पानी आता है लेकिन गंदा आता है, ऐसा आता है गटर के तरह। ये कितने महीने से? 1 महीने से नाली साफ नहीं होती, नाली भंगी नहीं है यहाँ पर, पानी की आपने क्या, किसको वोट देते रहे आप लोग? इससे पहले आपने वोट दिया था? हमको दिया है हमने। क्या हुआ फिर? कुछ भी नहीं करा। अभी बस जब होता है ना वोट का, वो तो जब आते हैं सामने फिर 5-5 साल के लिए गायब हो जाते। ये पानी आ रहा है या गटर का पानी आ रहा है? क्या हो रहा है? ऐसा पानी आ रहा है, कभी बदबू का आता है, 4-4 बजे पानी आता है, थोड़ा सा भरा जाता है भाई पीने का भरते हैं थोड़ा सा, फिर वो गटर का पानी आना शुरू हो जाता है, कीचड़ की तरह पानी आता है, काम ही नहीं होता सही। नालियाँ तो देखो, नालियाँ देखो हमारी जाके तो देखो जो मरे हुए हैं। मैं कब्रिस्तान भी गया हूँ पीछे देखना। देखा ना आपने कैसा हाल होया हुआ है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। कितनी सालों से हम वोट डाल रहे हैं। जरा ये 1-1.5 महीने से पानी नहीं आ रहा है यहाँ पे। 1-1.5 महीने की मसला ही नहीं है, ये तो महीनों के मसले हैं, सालों। अच्छा, और एक आपको बात बताता चलूं, यहाँ 3 नहरें हैं मेरे भाई, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बुलेली दरिया 7 से गुजर, यही मुस्तफा कमाल ने मंगो पीर बाबा आइलैंड तक पानी पहुंचा दिया। यहाँ नहीं पहुंच सकता? पहुंच सकता है ना, नहीं पहुंचाना, इनके पास नीयत ही नहीं है। NIC नहीं है लोगों के पास। आप देखें यहाँ सेंसस सही तरीके से हुआ ही नहीं है। जहाँ जा रहा हूँ NIC का मसला आता है। भाई अवामी नुमाइंदे कहाँ हैं? आए, निकले, बात करें ना, आवाम के बीच में तो लाएं। हालत देखें, जहाँ जा रहे हैं कैंपेन के लिए लोग इनको मारते फिर रहे हैं। यकीन माने लोग हमें MQM वाला समझ के फिर आते मारना है। भाई हमने तो काम तो पहली दफा है भाई, हमें आजमा के तो देखो। हर फिरौन के लिए एक मूसा पैदा हुआ था, वो मुस्तफा कमाल है। वो मूसा मुस्तफा कमाल है, वो आवाम के मसाइल हल करेगा। उसने भाइयों को भाइयों से मिलाया है। अब नहीं वोट पड़ने लगा, लसानी बुनियादों पे, कारकर्दगी पे वोट पड़ेगा। तो ये क्या कहेंगे? बस हम तो ये चाहते हैं मीर अतीक भाई आए हैं, अगर हमारी सहूलत के लिए आए तो इनको वोट दिया जाए बस इधर। सही है जी। आगे अगर बताएं आगे। जिस टाइम पे पानी साफ आता है उस टाइम पे लाइट नहीं होती है। 10-15 दिन नहीं होती है लाइट। यहाँ लाइट होती ही नहीं है, तकरीबन 2 घंटे लाइट होती है और पूरी रात लाइट ही नहीं होती है यहाँ पर। जो वोट लेने आते हैं सिर्फ 5 साल में एक दफा आकर शक्ल दिखाते हैं, उसके बाद वो शक्ल भी नहीं दिखाते। अच्छा, और यकीन मानेंगे यहाँ बिजली पे भी सियासत हो रही है। बिजली जानबूझकर यहाँ बंद की गई है, ट्रांसफार्मर बंद है। पीपल्स पार्टी के लोग आते हैं, ट्रांसफार्मर लगाते हैं, फूलों के हार पहन रहे हैं, लोगों को जानबूझ के परेशान रखा हुआ है। यहाँ पानी भी है, बिजली भी है। ये एक गली के लिए 4-4 भंगी तनख्वाह ले रहे हैं, ले सफाई नहीं करते भाई। चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। अच्छा, उसके ऊपर यूसी के चेयरमैन कमीशन खा रहे हैं भाई, तो कौन करेगा काम? इदारों को भी हम कहते हैं, आप देखें तो सही कि भाई इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस कौन करेगा? हम तो इदारों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि सेंसस बराबर होने चाहिए। हम तो सुप्रीम कोर्ट से मैं मुतालबा करता हूँ कि आप पूरे हल्के में सर्वे खुद करवाएं और देखें कि सबसे बड़ा मसला जो है वो NIC का है। लोगों के पास NIC नहीं है। ठीक है जी, ये आप देख रहे हैं, इस वक्त आपको दिखा रहे हैं हैदराबाद P67 से मसाइल आवाम के। और ये बताते चलें क्योंकि हम कैंडिडेट्स के पास भी जा रहे हैं, आगे भी जाएंगे, और आपको ये बताएं कि बुनियादी मसला पानी का, NIC का, ये वो मसाइल है जिसकी वजह से यहाँ के लोग शदीद परेशान हैं और तंग है साबका जो जिनको वोट दिया था उनसे। आगे आपको और अहवाल और यहाँ के इस वक्त सेंटिमेंट्स वोटर्स के बताएंगे। हमारे साथ रहिएगा।
नाज़रीन, PS62 की कवरेज पे हम इस वक्त हैं और PS62 के एक अहम कैंडिडेट जाम खान शोरो साहब हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, साबिक वजीर बल्दियात हैं। शोरो साहब, यहाँ के अवाम के मसाइल के लेकर आप क्योंकि खुद वजीर रह चुके हैं, पानी का मसला जो है ना, लोग हर घर में जा के हम पूछ रहे हैं, रो रहे हैं लोग, कोई गटर का पानी पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है। वो कहते हैं आपने 5 साल में हल नहीं किया, तो आप कैसे हल करेंगे आप उस मसले को? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहली दफ़ा हैदराबाद शहर में हमारे जो मेजर फिल्टर प्लांट्स थे उनकी रिहेबिलिटेशन की, और रिहेबिलिटेशन खाली रिहेबिलिटेशन नहीं की, उनकी क्वांटिटी इन्हांस करने के लिए, पानी के लिए नया फिल्टर प्लांट भी हुसैनाबाद में हमने काम शुरू कर दिया है। हुसैनाबाद, लतीफ़ाबाद और कासमाबाद के लिए पानी के जो मेजर हमारे फिल्टर प्लांट थे, जामशोर रोड पे न्यू फिल्टर प्लांट, ओल्ड फिल्टर प्लांट, परेटाबाद में जो हमारा फिल्टर प्लांट है वो, हालाना काला फिल्टर प्लांट, हुसैनाबाद में नया फिल्टर प्लांट लगा, सारों के ऊपर काम जारी है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आके शुरू किया था, किसी ने। एक मसला तो फिल्ट्रेशन प्लांट का है, लेकिन जो मसला वहाँ देख रहे हैं वो ये है कि जो गटर का पानी है ड्रेनेज के जरिए वो नहर में जा रहा है, फुलेली नहर में, फिर वही पानी नहर का शहर में सप्लाई हो रहा है। जो लोग कह रहे हैं कि हमें वो पीने को मिल रहा है वो पानी, जो गटर, जो हमने खुद देखा ड्रेनेज से जा रहा है आबादियों से, कच्ची आबादियों से। हमारे पास मेजर सोर्स पानी की सप्लाई का है इंडस रिवर। इंडस रिवर से हमारा न्यू फिल्टर प्लांट, ओल्ड फिल्टर प्लांट और हुसैनाबाद वाला फिल्टर प्लांट चलता है। हमारा एक सोर्स सिर्फ है जो परेटाबाद का, जो पानी हम नहर से उठाते हैं, और हालाना का सोर्स, 2 जो हमारे फिल्टर प्लांट्स हैं, और उनकी कैपेसिटी 8 MGD है, हुसैनाबाद की और हालानाका की और परेटाबाद की। वहाँ पे हमने ट्रीटमेंट प्लांट लगाए हैं, और आगे वो पानी हम डाइवर्ट करके शहर का लेके जा रहे हैं दरिया खान पंपिंग स्टेशन पे, सीवरेज का पानी, और वहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट का काम जारी है। तो हमारा जो मेन सोर्स जिसके ऊपर हम रिलाई करते हैं वो इंडस सोर्स। इंडस सोर्स से हमारे 2 मेजर फिल्टर प्लांट्स चलते हैं, ओल्ड फिल्टर प्लांट और न्यू फिल्टर प्लांट, और हुसैनाबाद का फिल्टर प्लांट। हुसैनाबाद वाला फिल्टर प्लांट का पहले पानी का सोर्स था डाउन स्ट्रीम कोटरी, अब हमने उसका सोर्स भी चेंज कर दिया है। हम अब स्ट्रीम से लेके आ रहे हैं पानी, जिस तरह पानी की जो आलूदगी हो रही है पानी में वो ख़त्म कर सकें, और फिल्टर प्लांट्स के ऊपर फिल्ट्रेशन की कैपेसिटी भी लगा रहे हैं, जिस तरह कहीं पे आलूदगी हो तो वो भी ख़त्म कर सकें। तो ये दूसरी बात आप जो देख रहे हैं कि जो लियारी में जो हुआ इस पर बिलाल भुट्टो साहब के साथ एक्ट ऑफ वायलेंस था, उसकी कंडेमनेशन हुई चारों तरफ से कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर आपके वुज़रा जैसे मुराद अली शाह साहब, खुर्शीद शाह साहब, जब वो जाते हैं तो उनसे कड़े सवालात वोटर्स मोबाइल फ़ोन पर वीडियो बना के पूछते हैं कि जी आप कहाँ थे 5 साल तक। और ये PTI के साथ भी हुआ है, ये MQM के फारूक सत्तार साहब के साथ भी हुआ है। आपको लग रहा था कि जब सिंध में जब आएंगे हल्कों से वोट मांगने तो ये सामना करना पड़ेगा आवाम का? कि हमेशा आवाम सवालात करती है। पहले सोशल मीडिया नहीं थी, मोबाइल फ़ोन नहीं थे, वीडियोस नहीं थे, सामने नहीं आते थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़रा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लोगों के पास जाते हैं, सवालात का जवाब देते हैं, और ये फिनोमेना है, पॉलिटिकल फिनोमेना है जो हमेशा हुआ करता था, लेकिन इस दफ़ा खुल के सामने इस वजह से आया है कि सोशल मीडिया एक्टिव है, मोबाइल में कैमरा आ गया है, कैमरा कॉमन हो गया, इस वजह से लोगों तक पहुँच रहा है। अदरवाइज़ ये फिनोमेना हुआ करता था पॉलिटिक्स में। दूसरी बात ये कि जहाँ जहाँ पे भी देखें, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ऊपर भी सांगड़ में हमला हुआ था, शहीद बीबी के ऊपर बमों से, गोलियों से हमला हुआ था, बिलावल भुट्टो साहब के काफिले पे 20-25 नौजवानों ने किया है, तो ये वही लोग हैं। नहीं, 400 के खिलाफ FIR कटी है ना, 780 की, 20-25 तो नहीं थे वो। मैं यही कहता हूँ कि अगर कुछ लोगों ने वहाँ पे ये किया है तो ये माजी में भी होता रहा है पीपल्स पार्टी के ऊपर, उसका कतन मकसद ये नहीं है कि पीपल्स पार्टी ने अपना जमहूरी काम छोड़ दिया है। अच्छा, मैं आज से, क्योंकि अभी हम जो है आए हैं आपके हल्के में 67 से हम 62 में अभी आए हैं, और यहाँ से काम शुरू अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम अयाज पलीचो के पास भी अभी जाएंगे। GDA से कितना आप खतरा महसूस कर रहे हैं? माजी में पीपल्स पार्टी के खिलाफ किसी भी अकेली पार्टी ने हिम्मत नहीं पकड़ी इलेक्शन लड़ने के लिए, हमेशा वो एक इत्तेहाद बनाते हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में, शहीद बीबी के दौर में, फिर इन तीनों दौरों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तीनों जो रिसेंट इलेक्शन हुए रिसेंट माजी में, उन तीनों इलेक्शनों में इन्होंने बड़े बड़े इत्तेहाद बना के, लेकिन आप देखें इतनी गर्मी में बिलावल भुट्टो साहब 8-8, 7-7 घंटे लेट हो जाते हैं, मुख्तलिफ काफिलों में फंसे रहते हैं। लोगों का जोश कोई और पॉलिटिकल पार्टी में सिंध में दिखा दें जिनके कारकुनान इस तरह रोडों के ऊपर, एक जगह पे आप पूरी सिंध कवर करें, एक जगह पे दिखा दें। तो GTA का असर यही है जो आज हम खड़े हुए हैं। आपको कोई थ्रेट नहीं है GDA से? सर, पीपल्स पार्टी को कोई थ्रेट नहीं है, अगर होती तो आज आपको किसी न किसी फॉर्म में वो कहीं ना कहीं नजर आती। आप हमारी कवरेज देख रहे हैं PS62 से, और हम आपको बता रहे हैं यहाँ के अवाम के मसाइल, कैंडिडेट्स क्या ऑफर कर रहे हैं, क्या प्रपोज कर रहे हैं अवाम के लिए। हमारे साथ जुड़े रहिएगा प्रोग्राम हल्का में।
PS62 की कवरेज आपने देखी है नाज़रीन। आपको आवाम का हाल है, अहवाल है, मसाइल हैं, वो तमाम बताए हैं। कैंडिडेट्स के पास गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो यहाँ से नुमाइंदे हैं महफूज उर्सानी साहब, उनसे बात करते हैं। उनके पास उन मसाइल का क्या हल है। अभी अली नगर में थे, आज PS62 के कोशिश की कि तमाम गलियों हल्कों जहाँ जा सकते थे वहाँ कवर करें। बहुत बुरा हाल है, पानी बुनियादी मसला, गटर, लोगों के पास सेहत, स्कूल नहीं है। बच्चे इतने सारे हमें नजर आए जो स्कूलों में नहीं पढ़ रहे, तालीम हासिल नहीं कर रहे। आपके पास क्या प्लान है उनके लिए? वो बहुत से लोग तो मिले कहते हैं हम किसी को वोट ही नहीं देंगे, बददिल हो चुके हैं बिल्कुल। क्या हल है आपके पास? देखिए जी, हल बड़ा सीधा है, इंसाफ। जब तक आप इंसाफ मुहैया नहीं करेंगे, जब आप मेरिट पे काम नहीं करेंगे, जब आप करबा परवरी पे काम करेंगे, जब आप फेवरेटिज्म और उसके अलावा जो है वो आप, मैं समझता हूँ बिल्कुल क्रिमिनल तरीके से जो है सियासत अभी तक चली है, तो ये अगर रवायती सियासत पे चलता रहेगा तो ये चीज़ें कभी तब्दील नहीं होंगी। यहाँ पे लोगों ने शायद ये चीज़ समझ ली है या वो इस चीज़ पे जो है उन्होंने वो कर लिया है कि शायद ये हमारी किस्मत है, हमारी किस्मत ही कुछ ऐसी ख़राब है। बात यह है कि अगर आप बजट्स को देखें तो करोड़ों अरबों रुपए के बजट्स आते हैं, वो कहाँ जाते हैं? आप अगर हम तो एक ऐसी जगह खड़े हैं, लेकिन आप वो रोड आप देख के आएंगे वहाँ पे क्या कंडीशन है। जब तक हम लोग अच्छी गवर्नेंस नहीं करेंगे, जब तक हम मेरिट पे काम नहीं करेंगे, जब तक हम अकाउंटेबिलिटी पे काम, और यही हमारा जो है वो नज़रिया है PTI का। और PTI यही मैनिफेस्टो लेके आ रही है कि PTI ने ये चीज़ें जो आप कंस्ट्रक्शन के हवाले की बात करें, लोगों के फैसिलिटीज़ के हवाले की बात करें, वो निचली सतह तक वो लेके आएंगे, वो बल्दियाती सतह तक लेके आएंगे। हमारा जो वहाँ पे जो हम असेंबलीज़ में जा रहे हैं, वहाँ पे हमें कानून साजी करनी है। मैं उस कानून की तब्दीली की बात कर रहा हूँ जो 18वीं सदी पे शायद अंग्रेज़ बना के गया था, और जिसको मुसल्लत करने से सिर्फ और सिर्फ ये हुआ कि आपको कोई भी जो है वो रिलीफ नहीं मिला। एक तो चले ये बात हो गई कि आप आवाम को क्या कहते हैं, आप कहते हैं इंसाफ की बात होगी। कैंडिडेट्स आपके अगेंस्ट बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। जाम खान शोरो वज़ीर बल्दियात रह चुके हैं और यकीनी तौर पर इस तरह से कि रिसोर्सेज के लिहाज से वो एक सबकत रखते हैं। रिसोर्सेज के लिहाज से स्टेट उनके हाथ में रही है, वज़ीर बल्दियात हैं, अयाज पलीजो साहब हैं, दीगर और नाम है बड़े बड़े इस हल्के से। तो कितना चैलेंजिंग है ये सिचुएशन आपके लिए सर? मैं समझता हूँ वो वोट इमरान खान का है, और क्योंकि इमरान खान एक उम्मीद है, और इमरान खान मैं समझता हूँ कि तब्दीली वही ला सकते हैं, क्योंकि जाम खान शोरो साहब का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से रहा, और पीपल्स पार्टी आपको पता है करप्शन के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया है, तो उनका कोई मैनिफेस्टो नहीं है। और ये मैं जैसे आपको बता रहा था कि रिवायती सियासत में सिर्फ झूठ बोला जाता है, तो अल्फाजियाँ तो आप बड़ी अच्छी चीज़ सुनेंगे, लेकिन हम सच के कदमों पे चल रहे हैं, और हम सच्ची बात के ये कह रहे हैं कि अगर हम अयाज लतीफ़ अलीजो को भी देखें तो उन्होंने भी कौम परस्ती के अलावा उनकी एक मुतनाज़ा शख्सियत है। उन्होंने जो चीज़ें कही हैं या वो चीज़ों को बात करते हैं, वो लिसानी बात करते हैं, वो जो है वो सेंट्रल पाकिस्तान की बात नहीं करते। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें देखें। और दूसरी तरफ अगर आप हमारे जो कैंडिडेट हैं जिनको आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पैसे बनाएं, तो आपको अच्छी तरह पता होगा कि उन्होंने पैसे किस तरह बनाए। मैं आपको सिर्फ एक मिसाल देता हूँ कि ये मेरे हाथ में FBR का जो है वो पेपर है, और इसमें अगर आप मेरी देखें, मैं कोई इतना अमीर आदमी नहीं हूँ, छोटा सा जो है वो काश्तकार हूँ। मैंने यहाँ पे 74 लाख रुपए 3 सालों के अंदर जो है वो टैक्स दिया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। इसके अलावा मैंने सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को तकरीबन 8 लाख रुपए जो एग्रीकल्चर के मद में टैक्स दिया है। मैंने जरदारी से ज़्यादा टैक्स दिया है, मैंने बिलावल भुट्टो से ज़्यादा टैक्स दिया है, मैंने जाम खान शोरों से ज़्यादा टैक्स दिया है। तो मैं तो एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ जो नया सियासत में इस मजबूरी के तहत आया, जिसने देखा कि सियासत जो है वो तो इंतहाई गंदी हो चुकी है, सियासत इंतहाई बदबूदार हो चुकी है, जो कि सियासत नहीं होनी चाहिए। सियासत लोगों की खिदमत का नाम है। सही है, ठीक है। तो आपका मौक़िफ़ आया, आपने बताया जी इंसाफ है, और दूसरी बात यह कि आप क्योंकि साफ़ सुथरे हैं, आप ये कहते हैं कि एक अच्छा नीट एंड क्लीन आपका एक हिस्ट्री है, बैकग्राउंड है, तो आप लोग आपको वोट दें। आप आज देख रहे हैं PS62 से हमारी कवरेज, और हमने आपको बताया कि क्या हल्के के अवाम के मसाइल हैं और क्या लोगों के पास उसका हल है। लोग क्या कहते हैं, क्या वादे कर रहे हैं, क्या इस वक्त दावे कर रहे हैं, और उनके नज़दीक वो क्या रास्ता है जिस पर चलकर वो अवाम को उनके मसाइल से निजात दिलवा सकेंगे। अपना फीडबैक आप ले सकते हैं हमारे फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिएगा आप तक।